सो मीरब, आपको अच्छा लगा इंटरव्यू करके आज का? बोर हुई। आपको मिस लीना अच्छी लगी कि नहीं? सच बताना, यस और नो? नो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग बहुत अपनी रोज़मर्रा रूटीन में चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यूज़ हों, चाहे वो कोई ट्विटर का ट्रेंड हो, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग बहुत सारी ज़रूरी चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं। एंड बीइंग अ फीमेल, मुझे पता है कि हम लोगों को, हमारे पास बहुत सारी बातें हैं जिन इश्यूज़ को हम पिक कर सकते हैं, जिन पे बात कर सकते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट होता है वो ख़वातीन के हवाले से है कि हम हाउ कैन वी मोटिवेट वुमेन इन प्रैक्टिकल लाइफ, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप हो या कोई भी फील्ड हो। तो आज उसी से रिलेटेड मैं आप लोग के लिए एक इंटरव्यू लेकर आई हूँ उमर सलीम के साथ। और मुझे जो सबसे अच्छी और सबसे इंस्पायरिंग चीज़ लगती है उमर सलीम के बारे में कि ही इज़ अ यूट्यूबर, ही इज़ अ व्लॉगर, और वो अपनी छोटी बेटियों को भी इस तरफ लेकर आ रहे हैं। वो उनके साथ प्रॉपर वीडियोस में आती हैं। जो उनके चैनल का लिंक है वो मेरे इधर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन हुआ होगा, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो उमर से बात करना शुरू करते हैं। उमर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? मैं का शुक्र ठीक, थैंक यू सो मच। पहले तो आपने टाइम निकाला मेरे लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कैसे मोटिवेशन आई आपको कि आपको मीरब को लेकर आना चाहिए? मुझे नहीं पता था कि ये इतना अच्छा बोल लेती है। व्हेन शी वाज 3, मैंने ना रात को सुलाने के लिए लाइट बंद कर दी रात को। अच्छा। कि सो जाओ। तो ये ना बड़ी फनी सी बातें करने लग गई। अब क्या कह रही थी? मैं कहती लाइट चलाओ। हाँ, और कह रही थी हाँ, इसने ना एक डायलॉग बोलना शुरू कर दिया, लाइट चलाओ, कुछ भी नहीं नजर आ रहा, लाइट भी नहीं, पंखा भी नहीं, बेड भी नहीं। इसने ना रूम में जितनी चीजें थी सबके नाम लेने शुरू कर दिए। और लकीली उस टाइम मेरा ना कैमरा ऑन था। अच्छा। उसमें लाइट बंद थी, नजर तो कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन ऑडियो रिकॉर्ड हो गई। अच्छा, मैंने ऐसे उस वीडियो को ना टिकटॉक पर, उस टाइम ना टिकटॉक जो ना म्यूजिकली होता था, मैंने उस पर डाल दिया। वो इतना वायरल हुआ जो था, वो इतने लोगों ने वीडियो बनाई, तो दे वर डिमांडिंग मोर। सो ये कुछ ना कुछ बोल देती थी ऐसे अपनी दानिश में, और वो फनी बन जाता था। अच्छा मीरा, अब ये बताओ कि आप क्या बनना चाहती हो बड़े होके? पायलट। ओके। तो आप अपने पापा को देखती हो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, तो आपका दिल करता है ये सारे इस तरह लोगों को हंसाना? मुझे पापा की वीडियो देख के बोर होती हूँ। सॉरी। अच्छा, लोग मुझसे कहते हैं अक्सर कि आप मीमी के साथ रेगुलर बेस पे वीडियोस क्यों नहीं बनाते, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मैं पहले इसका कंसेंट लेता हूँ कि आप बनाना चाहती हैं कि नहीं, क्योंकि मैं कोई चीज़ पे फोर्स नहीं करना चाहता कि मैं इसको ज़बरदस्ती करवाऊंगी। हाँ, तो मेरे साथ वीडियो, क्योंकि वैसे भी ज़बरदस्ती आप नहीं बना सकते वीडियो। और मुझे भी समटाइम फील होता है कि शी इज़ नॉट इनटू मेकिंग वीडियो, तो मैं नहीं इसको फोर्स करता। कभी कभी खुद कहती है पापा मैंने वीडियो बनानी है, तो फिर मैं इसके साथ बना लेता हूँ। और रिगार्डिंग इसका फ्यूचर अगर पूछते हैं कि क्या, मैंने टोटली इस पर छोड़ दिया है। अभी तो कहती मैंने पायलट बनना है, ऐसे पूछेंगे तो, बट आई नो हमारे माइंडसेट चेंज, जैसे हम स्कूल के बच्चों के साथ मिलते हैं, और भी बहुत सारे, क्योंकि अब तो वो इंजीनियर, पायलट, डॉक्टर, ये वकील, ये बड़े, हाँ, ये मेन स्ट्रीम शोबे अब इतने ज्यादा नहीं है। अब दूसरे शोबे में बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोजर, आईटी में बहुत ज्यादा फायदा है इसमें चीज में। तो अगर ये एस्ट्रोनॉट भी बनना चाहती है तो आई वुड से गो। अच्छा उमर, सबसे पहले तो ये बताएं कि यू आर अ फादर ऑफ 3 ब्यूटीफुल गर्ल्स माशाल्लाह, तो आप क्या, आपको बैरियर्स आते हैं इन सब चीज़ों में? अच्छा, असल में हमारा जो माशरा है, सबसे पहली बात जो होती है कि अच्छा, बेटी है बेटा नहीं है, तो इस तरह वो एक ना होता है। जब भी लाइक मीरा हुई थी तो मुबारकबाद देने के साथ लोग कह रहे थे कोई गल नहीं, अगली बारी बेटा होएगा। अच्छा। फिर दूसरी बेटी हुई, कोई गल नहीं पोता, अगली बारी बेटा होएगा। अच्छा। सो तीसरी बार तो लोग मुबारकबाद में कहीं नहीं देते, कहते हैं चल कोई नहीं पोता। अच्छा। इट वाज, अच्छा, मुझे एक सिर्फ मुझे नहीं कहते, लेकिन मेरी वाइफ को ज्यादा, मैं तो हैंडल कर लेता हूँ चीज़ों को, मैं सुना भी देता हूँ आगे से। आई रिमेम्बर कि जब मेरी सबसे छोटी बेटी ईमान पैदा हुई, तीसरी मेरी बेटी, शी इज 1 माशाल्लाह नाउ। अच्छा। तो मैं हॉस्पिटल से घर वापस आया, तो हमारे घर जो आती है सफाई वाली या वो बर्तन धोने वाली, तो उसने बजाय मुबारकबाद देने मुझे कहा चल कोई गल नहीं पुत, अल्लाह रे काम फिर की होया। तो
मुझे लगे यार ये मुबारकबाद देना चाह रही है कि अफसोस करना चाह रही है, बस इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि मुझे ये अल्फाज सुनने पड़े और मैंने उसको बड़ी खरी खरी सुनाई वहां पर। अच्छा, व्हाई? एग्जैक्टली, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम अगले बंदे को अपने वर्ड्स के साथ कितना हर्ट कर रहे हैं या उसको कितना डिप्रेस कर रहे हैं। और मेरी वाइफ चूंकि अब एक सोसाइटी का हिस्सा है, मैं अपने आप को सोसाइटी का हिस्सा नहीं मानता, इसलिए कि मैं हमेशा इन नॉर्म्स के खिलाफ बात करता हूँ, मैं हमेशा इन नॉर्म्स के अगेंस्ट जाता हूँ और मेरी थिंकिंग भी ऐसी ही है। बट शी इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, उसको जारी बात है मिलना जुलना Exactly. तो वो सारे उसको, अब जारी बात है कि मैं किसी की बात सुनता नहीं हूँ। हाँ. अब लोगों ने तो बातें सुनानी है, बिल्कुल ऐसे ही फिर है। वो होती है मेरी वाइफ जिसको टारगेट करते हैं, सही कह रहे हैं। तो अभी लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह अब उसको समझ आ गई है कि लाइफ हमारी है, हमने जीनी है। बिल्कुल। सो इट्स नन ऑफ देयर बिजनेस। बिल्कुल। ठीक है, वी डू व्हाटएवर वी वांट। हम कोई भी, मैं अपनी लाइफ में डिसीजन लेता हूँ, मैं ये सोच के लेता हूँ इट्स नन ऑफ एनीवन्स बिजनेस। बात मिसेस की हो रही थी तो उसमें मैं बताना चाह रहा था कि शी वाज एक्चुअली फॉन्ड ऑफ मेकअप एंड स्टफ, सो फैमिली में उसको डेफिनेटली नहीं अलाउ थी। तो अभी रिसेंटली अच्छा मुझे इस तरह, और उसने मुझे नहीं बोला, मुझे फील हुआ कि लाइक द वे आई प्रिटेंड अबाउट थिंग्स, लाइक मुझे कैमरास के साथ बड़ा ऑब्सेशन है, लाइट, कैमरा, माइक, ये चीजें सारी मैं चाहता हूँ कि हों। बिल्कुल। और उसमें मैं ट्यूटोरियल्स देखता हूँ, यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ, एंड आई एम लाइक थिंकिंग अबाउट थिंग्स, व्हेन आई एम डिस्कसिंग अबाउट दीस थिंग्स आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट। सो आई फील द सेम वाइब फ्रॉम हर व्हेन शी वाज टॉकिंग अबाउट सम मेकअप स्टफ एंड गर्ल्स एंड दिस एंड दैट। सो आई थॉट शी हैड दैट things. I asked her if she wants to become actual makeup artist. She wants to learn. Said नहीं, बहुत महंगा है, बहुत पैसे मांगती हैं और ऐसे होगा, मैं टाइम कैसे दूंगी मैं। So I encouraged her कि सब कुछ हो जाएगा मैनेज, तो बस हिम्मत करो, थोड़ा सा टाइम निकालो ना, क्योंकि किसी भी काम के लिए टाइम निकालना पड़ता है, निकलता नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। So now I'm sacrificing a lot because I have responsibility to like बच्चों को लेकर सारी मतलब फैमिली वाले हैं आप, तो बहुत सी चीजें आ जाती हैं। हाँ, और सारी चीजें जो है ना I have to sacrifice a little। लेकिन जाहिर बात है, देखिए एक छोटा सा ये सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग एक हैसल है, लेकिन जो बाद में आपको इसका रिटर्न मिलेगा तो बिल्कुल। और मैं बेहतर समझती हूँ कि ख़वातीन को ख़ास तौर पर जो ये एक हमारा कॉन्सेप्ट है कि बस ख़वातीन ने घर पे खाना बनाना है, सफाई करनी है, हम कितना ज़्यादा इस चीज़ के से एक बंदे को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। ठीक है, हम पोटेंशियल को मार देते हैं ना। हमें वी शुड नो अबाउट द पोटेंशियल। लाइक अभी लेकिन चीजें चेंज हो रही हैं, जैसे कि डॉक्टर बहू का एक कॉन्सेप्ट है। कि मैं एक देख रहा था सर्वे के अराउंड 70% जो डॉक्टर्स हैं फीमेल, शादी के बाद जो है ना वो हाउसवाइफ बन जाती है, वो प्रैक्टिस नहीं करती। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अभी मेरी फैमिली में है, हालांकि बड़ी रिलीजियस फैमिली है, उनकी वाइफ जो है वो हैं डॉक्टर हैं, बट शी इज प्रैक्टिसिंग, शादी के बाद प्रैक्टिस कर रही है। अच्छा उमर, अब लाहौर इस्लामाबाद को देखें तो वो 10-15 साल हमसे आगे हैं, तो हम लोग क्या लगता है आपको, ये इतनी जो बैकवर्डनेस है या लोगों का अगर माइंड इतना ऑक्यूपाइड है, तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है, हम क्यों आगे नहीं जा पा रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे लगता है ना, वो एक जनरेशन जो है ना उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। या एक तो मैं कहूँगा तालीम की कमी है। कमी इन अ सेंस कि वो हम अपने पुराने नॉर्म्स को छोड़ना नहीं चाह रहे, हमने इनको बड़ा मजबूती से पकड़ के रखा हुआ है। अनटिल अनलेस हम कोई लीप लेते हैं, उसको छोड़ते हैं, उसको थोड़ा सा मदद करते हैं, until unless we go against our norms, हम वो तरक्की नहीं कर सकते। And it's true कि हमारा फैसलाबाद, even कि बहुत सारे रहते हैं, गुजरात वाले रहते हैं, फैसला गुजरात ऑलमोस्ट सेम मेंटालिटी है, वहाँ पे भी चीज़ नजर नहीं आएगी आपको, वो इतना वो एडवांस। कुछ साहिवाल पे भी रहते हैं। अच्छा, मैं एक ना ऐसी इंसिडेंट एक शेयर करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग एजुकेशन भी लेने के बाद ना उनकी सोच वहीं पर ही होती है। मैंने एक इवेंट किया, उनको फीमेल फोटोग्राफर चाहिए थी, तो मैं एक बैकवर्ड एरिया था वहाँ पर गई, और ब्राइड की मदर मुझसे बात कर रही हैं कि माइंड ना करना, लेकिन लड़कियों का काम करना मुझे पसंद नहीं। अब वो बुला भी फीमेल रही हैं, अब वो मुझसे शेयर भी कर रही हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि बेसिकली जो हम मतलब जो पेरेंट्स की जो थिंकिंग है ना, यही आके ना अगले जो जेन ज़ी हमारी आ रही है, ये लोग यहाँ पर आकर झूठे साबित होते हैं जब ये वैसे लड़कियों की उसके खिलाफ जाते हैं कि इसको पढ़ना नहीं चाहिए, इसको ये नहीं करना चाहिए। और फिर जब अपनी माँ बहन की, वाइफ की जब डिलीवरी केस होता है, तब एक फीमेल गायनो ढूंढ रहे हैं। एग्जैक्टली यही चीज़ है। तो अगर आप इसके खिलाफ हैं तो भाई आप मेल से क्यों एक्सपेक्ट क्यों नहीं करवा, आप क्यों फीमेल ढूंढ रहे हो? बिल्कुल सही बात है। किसी को तो फिर वो करना होगा ना, चीजें करनी होगी। और कुछ मामला है जो मेरे ख्याल में जो औरतें हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से डील कर सकती हैं। सो इट शुड बी। फैसलाबाद में फीमेल्स के लिए एक मार्केट ओपन हुई, एक स्पेस बनी है,
जब वो आ रही हैं सामने और लोग थोड़ा बहुत इस चीज़ पे एजुकेट हो रहे हैं कि लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए। बल्कि एक टाइम था, मुझे याद है, एक वेल नोन क्लब है फैसलाबाद का, हम वहाँ पे समर कैंप के लिए गए, तो एक बच्ची थी अराउंड 12-13 ईयर्स ओल्ड की, तो उसको गिटार में इतना इंटरेस्ट था कि सबसे, हालांकि वहाँ 15 साल के बच्चे भी थे, वो सबसे ज़्यादा गिटार को कीनली प्ले कर रही थी। तो उसने हमसे नंबर लिया, उसने कहा मैम मैंने गिटार सीखना है तो मैं आऊँगी आपके पास। उसके फादर ने उसका नंबर ब्लॉक करवाया हमारा बाकायदा तौर पे। वो इतनी डिसअपॉइंटेड आई कि मैम सॉरी, फादर ने ना वो नंबर ब्लॉक करवा दिया, वो कह रहे हैं गिटार नहीं सीखना। तो मुझे अफसोस भी हुआ उसके ऊपर, और मैं वही सोचने लगी कि पेरेंट्स अपने लिहाज से सोच रहे हैं, ठीक है पेरेंट्स से बनता है प्रोटेक्टिव होना, लेकिन वो बच्चे को जिस तरह से उसकी से एक चीज़ छीनने वाली बात है ना, कि उसको उसका शौक उससे छीन लिया उन्होंने, उसका इम्पैक्ट क्या होगा उसकी पर्सनैलिटी पे, उसकी चीज़ों पे। बेसिकली बीइंग अ ब्राउन पेरेंट, मैं खुद भी जो कि एक ब्राउन पेरेंट ही हूँ, हमें भी जैसे हमें वो मिला है, तो हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों की ज़िंदगी के फैसले करें। हाँ। लेकिन मेरे ख्याल में ये फैसले इस हद तक महदूद होने चाहिए कि इसका पैम्पर चेंज कर देना चाहिए कि नहीं, ठीक है, इसके लिए खाना इसने खाना, ये खाना इसके लिए ठीक है कि नहीं, ये मतलब इस लिहाज तक। लेकिन what should she or he wear, what should she do, like more importantly about life decisions, about life partner, about career decisions, about like the big decisions हैं when you are adult, you are good to go, उसमें जितनी भी चीजें हैं मेरे ख्याल पेरेंट्स को हेल्प करनी चाहिए, बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने बीइंग अ बॉय इन पाकिस्तान, इवन बीइंग अ बॉय यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड लॉट ऑफ बेटा ये कर लो वो कर लो, और औरत पर ज्यादा प्रेशर है। तो मेरे ख्याल में मैं ये चाहूंगा कि मैं खुद भी अपनी बच्चियों पर कोई ऐसे मुसल्लत ना करूंगा, बेटा आपने यही करना है, ऐसे ही है, ये नहीं करना, ये नहीं करना। सो आई विल आस्क देम टू एक्सप्लोर देयर टैलेंट, आई विल सी कि इसमें कौन सा टैलेंट है जिसमें वो ज्यादा एक्सेल कर सकती है, गो दैट वे। बिल्कुल सही कह रहे हैं उमर, और चल के हम एक मीरअप का क्लिप प्ले करते हैं ताकि आप साथ साथ देखें कि हमारी टैलेंटेड राइजिंग स्टार कितना जो है ना कमाल कर रही है यूट्यूब पे। आते हैं इस वीडियो के बाद। वाह पापा, इतनी स्माइल ना, किसकी वीडियो देख रहे हैं? हानिया आमिर की। अरे नहीं, परीडोल। मैंने सुना था कि कोरोना टेस्ट खराब कर देता है, पर इतना ज्यादा तौबा। उम्मीद है आपने वीडियो ये वाली एंजॉय की होगी मीरअप की। इसके अलावा बहुत सी, और हम ऑफ द कैम बहुत एंजॉय कर रहे हैं मीरअप को। अच्छा उमर, जस्ट लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क के आने वाला दौर, जो बदलता दौर है, इसमें वुमेन्स के लिए कितनी कैपेसिटी है, क्या इनके लिए स्पेस है, और आप अपने बच्चियों का फ्यूचर क्या देखते हैं? अच्छा, मैं हम टर्की को बड़ा आइडलाइज करते हैं ना, जैसे हम उनका देखते हैं वो अभी जो मशहूर हुआ था ड्रामा, क्या ये इर्तुगरल, मैंने नहीं देखा लेकिन मैंने ये मीम्स वगैरह देखे हैं, सारा देखा कि लोग पीपल आर वेरी ऑब्सेस्ड विद दैट तुर्की के साथ। तो उसके सदर ने कहा था कि अगर आप पाकिस्तान तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक विमेन को आगे नहीं लेके आता, जब तक विमेन का जो है ना वो, क्योंकि वहाँ पे भी देखेंगे औरतें बहुत ज्यादा काम कर रही हैं और एक्सेसिवली काम कर रही हैं, और शाना बिशाना मर्दों के काम कर रही हैं। आपकी वीडियो के थ्रू मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, प्लीज इसको नॉर्मलाइज करें, लड़की का बाइक चलाना नॉर्मलाइज करें, बिकॉज वो इतना सफर करती है ना, एक तो वो उर्दू वाला सफर करती है, दूसरा वो इंग्लिश वाला सफर करती है। और क्योंकि अब देखें अभी तो किराए बहुत ज्यादा है, और हमारे यहाँ पे इतना तो अच्छा हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा ये कि किराए बहुत ज्यादा ऊपर के यार को देने पड़ते हैं। अगर एक लड़की बाइक चला सकती है मेरे ख्याल में, तो उसका सफर आना जाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, और लाइक इट विल बी लेस बॉदर उसको करेगा, लोगों को भी, और क्योंकि अब देखें भाई की भी ड्यूटी है, बिल्कुल ऐसे एक बाप की भी ड्यूटी है, उसको छोड़ना, लेके आना, करना। सो आई थिंक बहुत सारे मसले हमारे हल हो जाएंगे, सिर्फ इतनी छोटी सी बात की बिल्कुल बाइक को नॉर्मलाइज करना। यही इंडिपेंडेंस ही आ गई ना, कि हम एक लड़की अगर खुद कहीं जाना चाह रही तो वो डिपेंडेंट ना हो। इसी चीज़ को मैं हाईलाइट करना चाह रही हूँ, और आज की पूरी वीडियो का जो मकसद था वो यही था कि हम इस टॉपिक पे बात कर सकें कि हम कैसे ख़वातीन को हर शोबे में, हर फील्ड में, हर जगह पे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच उमर, एंड थैंक यू सो मच मीरअप, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और इंशाल्लाह मैं बहुत सारी चीज़ें और भी हम उनको आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर भी बात करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।